अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद यासिर अली और आज का जो आपको टाइटल में टॉपिक नज़र आ रहा होगा ना, उसको समझने के लिए कि ये टॉपिक क्या है और ये किस तरह है, आपको ये वीडियो जो है ना कंप्लीट देखनी पड़ेगी। तो बेसिकली आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि मैं जब किसी को कोई बर्ड सेल करता हूँ या कोई बर्ड किसी के लिए, स्पेशली जो म्यूटेशन बर्ड है उसके लिए कोई बंदा मुझे अप्रोच करता है, तो मैं उससे पहला सवाल ये क्यों करता हूँ, डू यू नो अबाउट इट, क्या आप इसके बारे में जानते हैं। उसकी बेसिक वजह ये है, देखें, मैं ये सोचता हूँ कि एक बंदे को एक बर्ड तभी प्रोवाइड किया जाए जब उसको उसकी अहमियत का पता हो या उसके बारे में पता हो। देखिए, अगर आप एक बंदे को कोई भी चीज़ सिर्फ दे देंगे और उसको बताएंगे नहीं, उसके बारे में गाइड नहीं करेंगे या उससे उस तरह से चार्ज नहीं करेंगे जिस तरह हक बनता है, तो फिर होगा क्या कि वो चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देगा या उसको उस तरह समझेगा नहीं, उसको उस तरह वैल्यू नहीं देगा। देखिए, अब सपोज कि यही जो है ना इश्यूज आते हैं इसमें, सॉरी थोड़ा सा फंबल का इशू हुआ कि देखिए कई सारे इश्यूज आते हैं अगर आप उसको नहीं प्रॉपर गाइड करते। देखिए, मैं अब आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ कि सपोज एक बंदा मेरे पास आता है, मैंने सपोज एमरल्ड स्प्लिट की ऐड लगाई है। एक बंदा मेरे पास आता है, वो कहता है जी एमरल्ड स्प्लिट दिखाएं। देखिए, पहली जो चीज़ ये है, ईजी है कि मैं उसको एमरल्ड स्प्लिट की पिक्चर्स भेजूँ, उसको पसंद आता है ठीक है, नहीं तो थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़। लेकिन मेरा पहला क्वेश्चन उस बंदे से क्या होता है कि क्या आप इस बारे में कोई जानते हैं या आपको पता है। अगर वो कहता है कि नहीं मैं नहीं जानता, तो मैं कहता हूँ कि यार अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं उसको उस बारे में बताता हूँ, फिर उसको और उस बारे में बताता हूँ। फिर जब देखता हूँ कि यार अब इसको कुछ समझ आ गई है, फिर उसके बाद उसे कहता हूँ कि यार अगर आप अब इंटरेस्टेड हैं तो आप इससे इन्वेस्ट करें और फिर आगे मूव ऑन करें। क्योंकि देखिए, अगर मैं उसको बताए बगैर दे दूंगा तो कल को क्या होगा कि वो जाके हो सकता है उसको कोड़ियों के दाम बेचना शुरू कर दे, और अगर वो कोड़ियों के दाम उस चीज़ को बेचना शुरू कर देगा या उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ कर देगा या उसको किसी ऐसी चीज़ से मिक्सअप कर देगा जो उससे रिलेटेड नहीं है, तो होगा क्या कि उसकी वैल्यू डाउन होगी। और अगर वैल्यू डाउन होगी तो रेट डाउन होगा, रेट डाउन होगा तो फिर आपके साथ वही होगा जो आजकल हॉबी में हो रहा है। तो हमारा पहला काम सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि किसी को भी कोई चीज़ अगर आप दें तो आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि आप उसको प्रॉपर गाइड करके दें, ताकि वो इस तरह ना करे जिस तरह आजकल हमारे लोग करते हैं कि चीज़ ले जाते हैं। अब देखिए, मैं फेलो कॉकटेल्स की एग्जांपल दूंगा कि हुआ क्या कि लोगों ने, ये बड़ा आसान होता है, मैं आम ज़बान में कहूँ बड़ा आसान है कोई भी परिंदा ले लेना या रख लेना, वो महंगा हो या सस्ता हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है उसको रख के फिर स्पेशली रेयर म्यूटेशंस में ये स्प्लिट्स को बेचना बड़ा मुश्किल है, और वो भी एक अच्छी प्राइस में। उसकी वजह ये है कि इसके लिए आपका नाम होना, स्पेशली स्प्लिट्स के लिए आपका नाम होना और ट्रस्ट होना लोगों का आप पे ज़रूरी है। अगर वो नहीं है तो आप कभी भी नहीं बेच सकेंगे। तो आपने क्या करना है कि जब चीज़ लेके आनी है उसके बारे में पहले समझें, उस पर वर्क करें, उसके म्यूटेशंस को समझें, फिर आगे मूव ऑन करें। हम लोग क्या करते हैं, बर्ड ले लेते हैं और जो हमें दे रहे होते हैं वो भी हमें गाइड नहीं करते। अब फेलो के साथ क्या हुआ है कि फेलो के साथ ये हुआ है कि लोगों ने फेलो स्प्लिट्स बाय कर लिए जब महंगे थे, क्योंकि फेलो की तरफ नहीं उनका हाथ पड़ रहा था। उसके बाद क्या हुआ, जब वो फेलो स्प्लिट्स निकले उनसे वो सेल नहीं हुए। जब वो उनसे सेल नहीं हुए, उन्होंने उठाया और दुकानों पे देने शुरू कर दिए। जब वो उन्होंने दुकानों पे दिए तो उसके बाद क्या हुआ कि आम किसी के घर में भी जाके उन्होंने ब्रीड कर दी, और ऐसे ऐसे लोगों के घर में जिनको उनके बर्ड के बारे में पता ही नहीं था कि कॉकटेल में कोई फेलो चीज़ होती है, वो अभी भी नॉर्मली आपको कहते नज़र आ जाएंगे जी मेरे पास इनोपाइड में, वाइट फेस पाइड में रेड आई बर्ड आ गया। उनको जिसको नाम ही नहीं पता कि इसको फेलो कहते हैं, वो उसको क्या वैल्यू देगा। अब उससे क्या हुआ कि उनको वो चीज़ फॉर ग्रांटेड मिल गई है, तो उनकी ये सोच बन गई है कि यार ये तो किसी भी बर्ड में से निकल आएगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो उसको फिर सस्ते से सस्ता बेचने की शुरू कोशिश कर देते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि बर्ड की प्राइस डाउन से डाउन चली जाती है, क्योंकि उनको फ्री में मिला ना। उन्होंने तो 1500 का पेयर लिया था, 2000 का, 3000 का, 4000 का पेयर लिया था। उसमें से जो बच्चे निकले, अगर वो उनके आधे पैसों के भी सेल हो जाएंगे ना, बेशक वो फेलो ही हैं, वो फिर भी दे देंगे। वो कहेंगे यार कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, 3000 का कोई नहीं लेता, 1500 का ले ले। और आजकल इसी वजह से फेलो कॉकटेल डाउन हो गया। तो इसीलिए मेरे पहले फोकस ये होता है, कई लोगों को बड़ा एतराज़ है इस चीज़ पे कि यार आप ये अच्छा नहीं करते, आप ये तकब्बर करते हैं कि प्राइस के बारे में बात करते हैं। देखिए, बेसिकली ये मेरा स्टाइल है, और स्टाइल इसलिए अडॉप्ट किया है क्योंकि मैं बहुत दफ़ा लोगों से बात करता हूँ सेल परचेज़ की, तो उसके बाद प्रॉब्लम वो क्या करते हैं एंड पे, नहीं जी हमने तो नहीं लेना, हम तो दूसरा बर्ड देख रहे थे, यही हमारे मतलब की चीज़ है। तो बेहतर है पहले ही इस चीज़ पर डिस्कशन हो जाए या उस बंदे को इन्फॉर्मेशन दे दी जाए। अब देखिए, जब मैं एक बंदे को इन्फॉर्मेशन देता हूँ प्रॉपर एमरल्ड स्प्लिट से रिलेटेड, उसके बाद उससे प्राइस कहता हूँ कि यार ये महंगा है, आपको नॉर्मल बर्ड के रेट में नहीं मिलेगा, और आप इसको ना नॉर्मल बर्ड समझें। उसके बाद अगर वो विलिंग होता है बाय करने के लिए, तो वो फिर उसमें वर्क करेगा और कभी उसको सस्ता सेल करने की कोशिश नहीं करेगा। उस पर मेहनत भी करेगा, उसको उस तरह वैल्यू भी देगा जिस तरह देनी चाहिए, जिस तरह मैं देता हूँ। अगर उतनी नहीं देगा तो कम से कम उससे थोड़ी बहुत ही 19-20 का ही फ़र्क आएगा। ये नहीं कि उसको कचरा समझ के किसी भी दुकान वाले को उठवा देगा, और बाद में क्या होगा कि फिर उस तरह ही प्राइस गिरेगी जिस तरह फेलो की गिर गई है। तो हमेशा कोशिश करें जिसको भी जो अच्छा बर्ड दें, महंगा दें या सस्ता दें, अगले को समझा के दें,
ताकि वो उसको वैल्यू कर सके। अगर वो उसको वैल्यू नहीं करेगा या आप उसको नहीं समझाएंगे तो ये हॉबी डाउन से डाउन चली जाएगी और इसी तरह नुकसान होगा जिस तरह हो रहा है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ 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 खुदारा जब भी किसी को बर्ड दें उसको पूरी तफसीलात बता के दें। सिर्फ ये लालच ना दें कि यार तुम महंगा बर्ड लोगे ये 10 बराबर या 100 बर्ड के बराबर तुम्हें कमा के देगा। उसके साथ साथ ये भी बताएं कि महंगा बर्ड बेचना भी मुश्किल है और इसको किस तरह बेचना है किस तरह नहीं बेचना। फेक प्राइस कोई कोट करता है, ये अगर आपसे बाय नहीं करता, सपोज फेक प्राइस कोड करता है तो उसको किस तरह हैंडल करना है। अगर सपोज आपका बर्ड नहीं बिक रहा होता तो उस वक्त सब्र किस तरह करना है या चीज़ों को मैनेज किस तरह करना है। अगर सपोज आपने प्लान करना है, आपने स्टॉक करना है किस तरह करना है, आपने बेचना है किस तरह बेचना है, आपने अपने आप को किस तरह सामने लेके आना है और किस तरह बताना है कि यार ये एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट है। अगर आप नहीं बताएंगे तो फिर वही होगा जो आजकल हॉबी में हो रहा है, डाउन से डाउन रेट्स जाते जाएंगे। फिर बाद में आप लोग ब्लेम करते हैं ब्रोकर्स पे या डीलर्स पे, कसूर आपका है। आप फैंसियर्स ही एक दूसरे को प्रॉपर गाइड नहीं करते या प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं देते, जिसकी वजह से ये होता है। और मैं फिर कहता जाऊँ कि जब तक हमें प्रॉपर गाइडेंस अवेयरनेस नहीं मिलेगी तो फिर गधा घोड़ा और खच्चर का फ़र्क समझ ही नहीं आएगा, और गधे घोड़े खच्चर का फ़र्क नहीं समझ आएगा तो रेट्स का फ़र्क नहीं समझ आएगा। देखें ये जो कहते हैं ना कि यार वैसा ही है, वैसा ही कुछ नहीं होता। देखिए हर चीज़ का रेट देखें ना, अगर सपोज एक स्प्लिट है वो आपको देखने में नॉर्मल बर्ड लग रहा है, दैट डजंट मीन कि वो नॉर्मल बर्ड है। उसकी हमेशा आपको प्राइस नॉर्मल से ज़्यादा और विजुअल बर्ड से कम प्राइस पे करनी पड़ेगी और उससे आपको विजुअल बर्ड मिल सकता है। देखें ना, अगर सपोज आपने ये फ़र्क नहीं समझना 4 लाख वाले बर्ड में, 10,000 वाले में और 50,000 वाले में, तो मेरा ख्याल से आपके हॉबी में होने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अगर आपको फ़र्क का समझ होगी तभी आप चीज़ों को वैल्यू दे सकेंगे ना। अगर आपको फ़र्क ही समझ नहीं होगी तो आप चीज़ों को वैल्यू नहीं देंगे, वैल्यू नहीं देंगे तो नुकसान करेंगे, और ये नुकसान सिर्फ आपका नहीं सबका हो रहा है। और जो लोग ये सोचते हैं ना कि यार आज मैं सस्ता बेच लूँगा मेरे पास तो पैसे आ जाएंगे, किसी और के पास जाके भला सस्ता बिक जाए, तो ये बेसिकली हॉबी डाउन होती है और उसकी वजह से वो लोग जो फिर और महंगा बर्ड है उसको भी वैल्यू नहीं देंगे। और साथ ही साथ कोशिश करें अपना बर्ड अच्छे रेट पे सेल करें, और मैं फैंसियर से कहूँगा एक दूसरे को अच्छा रेट पे करें। देखिए मेरा स्टाइल जो है ना, अगर आप अडॉप्ट करेंगे, ये मे भी स्लो है, आपकी सेल्स स्लो है, लेकिन क्या है कि जब होंगी क्वालिटी सेल्स होंगी, अच्छी अर्निंग होगी और लोग इसको वैल्यू देंगे। अगर वैल्यू होगी, अच्छी अर्निंग होगी, तभी ये हॉबी आगे जाएगी ना। हमारा बेसिकली अर्निंग पर्पस बेसिकली मेरा तो उस तरह से नहीं है अभी फ़िलहाल, लेकिन आप लोगों में से बहुत लोग इस तरफ आते हैं। तो अर्निंग या जो नए फैंसियर्स ले रहे हैं उनकी अर्निंग तभी पॉसिबल है जब आप लोग अपने रेट्स नहीं गिराएं। जब आप लोग अपने रेट्स गिरा देते हैं ना, फिर उसके बाद या उसकी वैल्यू गिरा देते हैं या खुद ही उस चीज़ को डिग्रेड करना शुरू कर देते हैं, तो फिर उसके बाद कुछ नहीं होता। फिर यही होता है जो हो रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर सपोज आपको एक बर्ड के बारे में नहीं पता और आपको कोई कहता है कि यार आप मेरे से ये चीज़ समझ लो, तो बेहतर है आप उससे बर्ड बाय करने से पहले या उसको देखने से पहले उससे पूछ लें कि ये होता क्या है, उसके बाद मूव ऑन करें। अब देखें ना, मैं अगर के एक अनजान आदमी को एमरल्ड भी दिखा देता हूँ, उसके लिए उसमें कोई उसको डिफरेंस नहीं महसूस होगा, उसको ऐसे ही लगेगा यार ये नॉर्मल बर्ड है और इसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर मैं उसको पहले समझा दूँ, उसको प्रॉपर गाइड कर दूँ, तो उसको बहुत अच्छी वैल्यू देगा, उसकी बहुत केयर करेगा। अगर सपोज इंटरेस्टेड नहीं भी है तब भी दूसरे किसी को गाइड करते हुए प्रॉपर गाइड करेगा। अगर नहीं तो फिर वो उसको कचरा ही समझेगा और ये समझेगा कि मुझे ये बेवकूफ़ बना रहा है। तो देखें, इसके अलावा साथ साथ ये भी है कि एक दूसरे के बर्ड को भी उतनी ही वैल्यू दें जितनी आप अपने बर्ड को देते हैं। और ये जो चीज़ है ना कि आप कहते हैं सॉरी कि जी ये बंदा तो पहले प्राइस की बात करता है, देखें उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है मेरा प्राइस पहले कोट करने का, ताकि आपको आइडिया हो कि यार ये चीज़ महंगी है सस्ती नहीं है। और ये पूछने का मकसद कि आप जानते हैं या नहीं, उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि अगर आपको नहीं पता तो आपको गाइड कर दूँ। क्योंकि देखें वक्त आपका भी कीमती है, मेरा भी कीमती है, और मैं एक चीज़ में बिलीव करता हूँ वो ये है कि क्वालिटी टाइम स्पेंड किया जाए जितना भी स्पेंड किया जाए। और कई दफ़ा मैं चीज़ों को रिपीट इसलिए बार बार करता हूँ ताकि आपको बेहतर समझा सकूँ। और सेल्स देखें, सेल्स कुछ नहीं है, सेल्स का फ़ायदा तभी है जब आप क्वालिटी सेल्स कर रहे हो। बेचना क्वालिटी सेल नहीं है, सिर्फ बर्ड बेच दिया ये क्वालिटी सेल है। क्वालिटी सेल ये है कि आप उस बंदे से भी आगे वो चीज़ सेल करा सकें, उसका रेट भी डाउन ना हो, उसकी वैल्यू भी डाउन ना हो, और अगला बंदा जो बाय कर रहा है वो भी उसको समझे। तो मेरी आप सबसे फिर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 एक दूसरे को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दें, प्रॉपर गाइड करें, झूठ ना बोलें, सच बोलें, बर्ड का फ़र्क समझने की कोशिश करें, स्प्लिट और ओरिजिनल बर्ड को आइडेंटिफाई करने की समझें कि किस तरह आइडेंटिफाई करना है। क्योंकि देखिए स्प्लिट्स जो है ना, ये अगले बंदे की ज़बान पे ही होते हैं, इनके कोई विजुअल साइंस नहीं होते।
तो इस तरह आप सीखेंगे और हॉबी आगे जाएगी। अगर आप लोग नहीं सीखेंगे, नहीं समझेंगे, देखें इसमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए कि यार मुझे इस बारे में नहीं पता, आप गाइड कर दें। उससे बेहतर हो सकता है वो अगला बंदा, और कई दफ़ा कोई चीज़ आपके लिए नहीं बनी होती, आपके हिसाब से नहीं सेट होती, तो बेहतर है वो आप ना बाय करें। अगला बंदा आपको बहुत बेहतर सजेशन दे सकता है अगर वो आपको दिल से सजेशन दे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।